स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में यदि आपको एडमिशन लेना हो, जो आपकी इंडिया के 18 कॉलेजेस है, जो अलग अलग स्टेट में एक आपका एम्स का कॉलेज होता है, तो वहां पे यदि आपको एडमिशन लेना हो तो आपको 100 में से कितना स्कोर करना होगा। सबसे पहले जब बच्चों रिजल्ट तैयार किया जाता है एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो एक मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है। यदि उस मेरिट लिस्ट में आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट को पार करना होगा ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए, एंड उसके बाद आपको एक स्कोर करना होगा। उस स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो दोनों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको क्वालिफिकेशन स्कोर कितना करना है, और यदि आपको सिलेक्शन चाहिए एम्स की किसी भी कॉलेजेस में तो आपको 100 में से कितना स्कोर करना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उसके साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको लगभग 5000 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2021 से लेके 2025 तक आपको मिलेंगे, एंड उसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट, शॉर्ट्स नोट्स एंड क्विक रिवीजन बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, जिससे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो और एक प्रॉपर प्लान स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में किसकी बात करेंगे? एम्स बीएससी नर्सिंग 2026। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं, ओके 2026, ओके, जो 27 जून को आपको होने वाला है ऑफिशियल, 27 जून को, ओके 27 जून 2026 को ये एंट्रेंस एग्जाम्स बच्चों होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आपको इस एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आपका सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। ओनली गर्ल्स कैंडिडेट है वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। ओके, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। एग्जाम डेट हमने पहले डिस्कस कर ली है। एग्जाम्स डेट है वो आपका 27 जून 2026 है। ओके, एंड उसके साथ ही साथ आपका नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एंड उसके साथ ही साथ आपका क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है वो एक आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, 30 फिजिक्स और 10 आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एंड उसके साथ ही साथ आपका टोटल जो नंबरिंग रहेगा वो आपका सही होने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आप गलत करोगे तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और टाइमिंग जो दिया जाएगा, टाइम पीरियड है, आपको 120 मिनट में ये पेपर है वो कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका पीसीबी रहेगा, ओके, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज, ओके, यही आपका सिलेबस रहने वाला है, और जो आपके 11th एंड 12th से आएगा। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए कितना नंबर चाहिए होगा। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, तो मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरिट लिस्ट क्या होती है। ओके, मेरिट लिस्ट होती है कि एम्स के द्वारा एक क्वालिफिकेशन स्कोर है। क्या? क्वालिफिकेशन स्कोर तैयार किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इससे कम नंबर आने वाले बच्चों को उस लिस्ट में नहीं दिया जाता है, और उस लिस्ट में यदि नाम नहीं आएगा तो आप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में और एडमिशन प्रोसेस पे आप एडमिशन नहीं ले सकते। एडमिशन प्रोसेस इस सब में आपका एडमिशन नहीं होगा, और काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन स्कोर पार करना होगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, आपके रोल नंबर आने चाहिए। ओके, तो ये मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे कितना स्कोर चाहिए होगा? फॉर जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी एनसीएल की बात करें, और आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें, या आप एससी की बात करो, या आप एसटी की बात करो, ये 5 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। ओके, अब यहाँ पे कितना स्कोरिंग आपको करना होगा 100 में से, ताकि आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। ये सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, कट ऑफ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के लिए कितना स्कोरिंग चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको स्कोर चाहिए होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 परसेंटाइल चाहिए होंगे। इसका मतलब यदि आप 50 स्कोर करोगे तो 50 परसेंटाइल आ जाएगा आपके, क्योंकि परसेंटाइल जो आपके टॉपर रहेंगे उसको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, उसके बेसिस पे स्कोरिंग तैयार होगी। ओके, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि मिनिमम आपको 50 नंबर यदि आता है तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपका 2025 में जब काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था तो 26,000 बच्चों ने लगभग क्वालिफाई किया था इस एंट्रेंस एग्जाम्स में। मेरिट लिस्ट में आपका 26,000 बच्चों का आपका नाम आया था। ओके, तो यहाँ पे जनरल के लिए 50 परसेंटाइल चाहिए, आपका ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 45 का स्कोर चाहिए होगा।
तब आप मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। ओके, 45 का स्कोर होगा तभी आपका मेरिट लिस्ट में ओबीसी एनसीएल से नाम आएगा। ओके, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 50% चाहिए होगा, मतलब 50 के आसपास स्कोरिंग आपकी चाहिए होगी। एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपका 40 स्कोर चाहिए होगा या 40% मान सकते हो, या एसटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 40% चाहिए होगा, स्कोर चाहिए होगा। तो ये आप चीज समझ में आ चुकी है, इतने स्कोर पे आपका सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शंस की बात करें कि जो टोटल 18 कॉलेजेस है, टोटल आपकी कितनी कॉलेजेस है इंडिया में, आपकी टोटल इस टाइम पे आपका 18 कॉलेजेस है, जिसमें लगभग सीटों की बात करें, सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट जो है आपका लगभग 1200 मतलब 1300 के आसपास सीट मानिए। ओके, 1280 के आसपास या 1300 के आसपास सीट मानिए, हो सकता है इस बार इंक्रीज हो जाए। तो लगभग 1300 सीटों पे ऑल इंडिया जितने भी कॉलेजेस है उसमें 1300 सीटें हैं। ओके, अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपका क्या रहेगा। कट ऑफ फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग, ओके, तो यहाँ पे हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, इसके बाद ओबीसी एनसीएल का, एंड देन एससी एंड एसटी। ओके, ये आपके 5 कैटेगरी होगी। अब इसमें आपको कितना स्कोरिंग करना होगा, अब ये है आपका कट ऑफ, मतलब इतने नंबर आए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जिसमें हमारे भी आपको 85 टेस्ट सीरीज जो है चैप्टर वाइज मिलेंगे, उसके बाद में आपको 15 जो है मेजर टेस्ट मिलेंगे, 10 आपको फुल सिलेबस एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट मिलने वाले हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके साथ ही साथ आपको जो है क्विक रिवीजन बुक और फॉर्मल बुक बच्चों मिल जाएगा। ओके, और इन सबको यदि आपको ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन होना है वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। एंड यदि स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पे 98 स्क्रीन पे भी चल रहे हैं बच्चों, 9801089479 इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, तो जनरल कैटेगरी आपको कितना स्कोर चाहिए होगा, तो बच्चों यहाँ पे आप 75 से अबव 75 से 78 के आसपास स्कोरिंग यदि आप रखोगे तो यहाँ पे आपका 100% बच्चों 100% बच्चों आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप इतना स्कोरिंग करते हो तो किसी ना किसी कॉलेज में आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में बच्चों आपका 72 से 75 के आसपास, यहाँ पे आप ओबीसी एनसीएल की बात करो तो 70 से 72 के आसपास। एससी में बात करें तो लगभग आपका स्कोरिंग जो है 55 से 55 से 58 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में हम बात करें तो 50 से लेके आपका 55 के आसपास यदि स्कोरिंग होगा तो 100% बच्चों सिलेक्शन होने की गारंटी हो जाएगी। आप इतना स्कोर ले आइए, आपका आराम से इजीली हो जाएगा, बट आपको इससे ज्यादा स्कोरिंग करना होगा। तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस स्कोर से अबाउट स्कोर लाने की सोचिए बच्चों। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो इस स्कोर से ज्यादा आपका स्कोरिंग होगा, तभी एक चांसेस रहेगा कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में आपका जितने भी 18 कॉलेजेस है उसमें आपका एडमिशन हो जाए। तो बच्चों आपने समझा दिया कि कितना आपका क्वालिफिकेशन स्कोर होगा, मेरिट लिस्ट में यदि आपको नाम आना है तो कितना स्कोरिंग आपको करना होगा, एंड देन आपका सिलेक्शंस के लिए कट ऑफ की हमने डिस्कस कर लिए। तो कट ऑफ अलग है बच्चों और मेरिट लिस्ट आपका अलग है। ओके, दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको मेरिट लिस्ट काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको जाना है तो आपको मेरिट लिस्ट क्वालिफाई करना होगा, और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कट ऑफ जितना स्कोरिंग करना होगा। दोनों स्कोर हमने बता दिए कि 100 में से कितना स्कोरिंग दोनों में चाहिए होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यदि आपको टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन होना है जिसमें आपका 5000 प्लस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 85 चैप्टर प्लस हिंदी एंड इंग्लिश बहुत मीडियम में है, 85 आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे एंड 15 आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे, 10 आपको पूरा एग्जाम्स पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, और इस तरह से पीवाईक्यू क्वेश्चन 2021 से 25 तक मिल जाएंगे, एंड उसके साथ क्विक रिवीजन बुक एंड फॉर्मूला बुक आपको होने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों प्ले स्टोर पे जाना होगा। वहां से आपको जस्ट गूगल क्लासरूम इस तरह से जैसे हमने सर्च कर रखा है इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरह का ऐप है वो मिल जाएगा। ओके, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे तो आप ओपन कर सकते हो, हमने पहले ऑलरेडी ओपन डाउनलोड कर रखा है अपने ईमेल आईडी से। यहाँ पे प्लस आइकन आपको दिख रहा होगा, कॉर्नर में आपको जो है बच्चों प्लस आइकन है वो दिख जाएगा। इस प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। जस्ट आपको प्लस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब जैसे आप ज्वाइन क्लास का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक क्लास कोड का आवश्यकता होगा। इस क्लास कोड में आपको जैसे क्लास कोड मिलेगा तो आपकी सारी टेस्ट सीरीज है बच्चों वो ओपन हो जाएगी। अब ये क्लास कोड कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर या आपको 9801089479
इस नंबर पे बच्चों आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। ओके, आपको जैसे टेस्ट सीरीज के लिए इस पे आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको रिस्पांस दे देगी। वहां से आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सारी क्लासेस इस तरह से सिस्टमेटिकली सेट है। ओके, फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी स्टेट की नर्सिंग के लिए, नर्सिंग या पैरामेडिकल की एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए पूरा चैप्टर वाइज है वो बच्चों। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें आपको कितना टेस्ट मिलने वाला है, 85 आपको टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज, जिसमें आपके सारे चैप्टर वाइज मिलने वाला है। उसके बाद 15 आपको मेजर फुल सिलेबस के टेस्ट मिलने वाले हैं बच्चों। उसके साथ ही साथ 10 आपको एग्जाम्स बेस पे, एग्जाम पैटर्न पे आपको जो है बच्चों 10 आपको एग्जाम सेम एग्जाम पैटर्न पे आपको टेस्ट मिलने वाला है। इस तरह से लगभग आपको 5000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 2021 से लेके 25 तक आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के पेपर वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको मिल जाएंगे। चलिए आपको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। उसके साथ ही साथ बच्चों आपको सोर्स नोट्स, उसके साथ ही साथ आपको फॉर्मूला बुक भी मिल जाएगा जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, अपना रिवीजन भी साथ साथ कर सकते हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस साल 2026 में। ओके, तो जो भी बच्चा ज्वाइन होना चाहता है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए इस तरह से किसी भी टेस्ट को ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपका थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है पीडीएफ ओपन होने में। ओके, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएंगे सारी क्लासेस। थोड़ा सा इंटरनेट ही हमारा स्लो है, यदि आपका इंटरनेट अच्छा रहेगा तो जल्दी ओपन आपका हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्लासेस है वो ओपन हो जाएंगे। आप इस तरह से पूरा टेस्ट देख सकते हो जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में रहेगा। ओके, आप इसे रीडिंग मोड में भी लाना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन है बच्चों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में सारा चीज आपको मिल जाएगा। ओके, पूरा सॉल्यूशन के साथ। यदि आप बायोलॉजी की बात करें तो इस तरह से मिलेगा पूरा। ओके, जिसे आप देख सकते हो सभी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपको सारा चीज मिलने वाला है। ओके, तो इस तरह से सारा चीज है वो आपको मिल जाएगा। यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सारी चीजें जैसे इसकी काइनेटिक्स थ्योरी फिजिक्स की बात करें तो इस तरह से सारा चीज है वो सिस्टमेटिकली अरेंज है बच्चों, वो आपको ओपन हो जाएगा इजिली। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट की सहायता से ये ऐप चलेगा, ओपन होगा, फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, सारी क्लासेस आप देख भी सकते हो। ओके, अब इस तरह से सारा ओपन हो चुका है। रीडिंग मोड में ले आइएगा, सारा क्वेश्चन है वो बच्चों दिख जाएगा, एक एक सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन तक का सॉल्यूशन भी आपको बच्चों दे रखा है। यदि आपको फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आपके हल नहीं होता है या आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ से आप पूरा सॉल्यूशन बच्चों देख सकते हो। सारा चीज है वो यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें आपको दे रखी है। तो इस तरह से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। जो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी स्टेट एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। थैंक यू। यदि जिस भी बच्चे को ज्वाइन होना हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड उसके साथ ही साथ हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे।